नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में आज होगा राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा की एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है सीधा मुकाबला। इस चुनाव में 59 विधायक मतदान करेंगे। पिछली 26 मई को प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके बाद ये चुनाव कांग्रेस के पूर्व सांसद मुकुट मीथी और बीजेपी के तापेन सीगा के बीच हो रहा है। संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस चुनाव में अपना कितना प्रभाव दिखा पाती है। ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन ने बीटेड में हो रहे हिंसक घटना और बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पर भारतीय मुसलमान पर हो रहे हिंसक घटना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला। प्रदर्शन कर रहे आमसू कार्यकर्ता ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ नारे लगाते हुए इस्तीफे की मांग की और नरेंद्र मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। आमसू के उपाध्यक्ष अनवर हसन ने तरुण गोगोई को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी सरकार से अपील की है कि असम की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे और भारतीय मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएं। धरना प्रदर्शन में असम से आए मुसलमान वर्ग के लोगों ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई कि मामले की अनभिज्ञता जिस तरह से असम सरकार कर रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करें, बीटेड मुद्दे को हल्के में ना ले। धरना प्रदर्शन में असम से आए हुए आमसू कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली के छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। तो पहले तो हम हमारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लोग इतना धूप में कष्ट करके ये धरना में बैठे, क्योंकि आप लोगों को ये मीडिया को खास तरह से मालूम हुआ है असम में बीटीईडी, खास करके बीटीईडी इलाकों में कई सालों से जब हमारी जो मुख्यमंत्री जी हो, जो कांग्रेस जी सरकार जो है माननीय तरुण गोगोई जी, उनकी नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार चल रहा है और बीटीईडी जो परिषद है वो हगरामा महिला बीपीएफ वो अलायंस गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलके ये हमारी माइनॉरिटी लोगों को तरह तरह से ये लोग हलाक कर रहा जा रहा है। तो देखिए, इनके खिलाफ हमने काफ़ी आमसू के तरफ से प्रोटेस्ट किया, दिसपुर में धरना दिया, वो जंतर मंतर में धरना दिया। जो सत्ता पक्ष थी कांग्रेस सरकार, इन्होंने कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले गया। तो इसलिए जो अभी जो नया सरकार आया है, जो हमारी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सारे देश में जो यूनियन गवर्नमेंट जो नई करके बना है, इस सरकार का हमने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए प्रमुख मांग क्या है? हमारी जो क्या मांग कर हमारी प्रमुख मांग यही है कि असम में जो हिंसा हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूटिंग हो रहा है, किलिंग हो रहा है, इसे और किडनैपिंग हो रहा है, इसे तुरंत बंद करें। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा को मिली जमानत। उनके साथ साथ उनके 59 समर्थकों को भी मिली जमानत। लाल कृष्ण आडवाणी के मनाने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा जमानत भरने को तैयार हो गए और बुधवार सुबह झारखंड की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। यशवंत सिन्हा के साथ साथ उनके 59 समर्थकों को भी जमानत दे दी गई है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा अपने समर्थकों के साथ 3 जून से हजारीबाग जेल में बंद थे। उन पर झारखंड विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक का घेराव करने और उन्हें रस्सियों से बांधने का आरोप है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक कर रहे हैं बड़ी ही तेजी से काम। गांवों का दौरा, लंबित पड़ी फाइलें और भवनों के उद्घाटन के साथ साथ सभी काम किए जा रहे हैं जल्द से जल्द। अरुणाचल की राजनीति अब नए बदलाव की ओर बढ़ रही है। सूबे के विधायक एक नई मानसिकता के साथ अपने काम को अंजाम देने में लग गए हैं। संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने कहा कि चुनकर आए विधायक अब नई मानसिकता, नए कल्चर और नई योजना के तहत सही दिशा में काम को पूरा करने में लग गए हैं। संसदीय सचिव से जब उनकी 3 प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सही अनुशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका ध्यान रखना होगा। The political scenario of Arunachal Pradesh is going through a fundamental change. Well, how far these speculations are true, today we'll try to learn it from Parliamentary Secretary, Education and IPR, Mr. Bamang Felix. Hello, sir. Sir, Arunachal people, they are speculating that Arunachal is going through a fundamental change. So how far these statements true, you think? No, there is no speculation. Now the elected representatives
with the hope and aspirations from the people, have determined for a change in work culture, change in bringing the system, change in making the mindset into right direction. So you are going to see a lot of changes in the state in the few months and years to come. Now, sir, everybody is working. Every elected leader is working. Every day we'll get to see and we'll get to read so many things about everyone. So people are speculating that this is Modi effect because Modi believes that jo kaam karega wahi tikega. What do you have to say about this? Yeah, Mr. Modi is now Prime Minister of India, and India is a federal structure of governance. Naturally, when a Prime Minister is asking his citizen and the government in the state to do certain directions, naturally, because he's a Prime Minister of India, we have to abide by. But then the Modi wave as such may not exactly be in Arunachal Pradesh, because it is the change that has developed within the mindset of the leaders who are elected, the leaders who are in the given opportunity, and it is the direction of the Chief Minister Nabam Tuki for a change to work for the people of the state. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कवायद तेज कर दी है। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री ने की 5 मंत्रियों के साथ बैठक। नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के अलावा उमा भारती और अनंत कुमार भी मौजूद थे। बैठक में राज्य मंत्री और संबंधित विभाग के सचिव भी मौजूद थे। इससे एक दिन पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी महंगाई से निपटने को लेकर कुछ घोषणाएं की थी। सूखे की आशंका और इराक संकट की वजह से देश में कई चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इससे विरोधी दलों को राजग सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। हालांकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री खुद आगे बढ़कर इससे निपटने की कवायद में जुटे हुए हैं। एक बार फिर लालू यादव की लालटेन ने बिहार में जेडीयू के बुझते तीर को रोशन किया है। आरजेडी ने जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधानसभा में आरजेडी ने समर्थन दिया। अब राज्यसभा की सदस्यता के लिए आरजेडी जेडीयू के उम्मीदवारों को समर्थन देगी। बुधवार को पार्टी विधायकों की बैठक के बाद लालू यादव ने फैसला लिया। एक तरफ लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं नीतीश को अपना छोटा भाई तक बता डाला। लालू ने कहा कि जेडीयू को समर्थन देने की बात पर आरजेडी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। इससे पहले नीतीश ने राज्यसभा व चुनाव के लिए आरजेडी से समर्थन मांगा था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को किया अपने कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। मुख्यमंत्री ने बलराम यादव से पंचायती राज विभाग लेकर उन्हें कारगर मंत्री बनाया है। वे राजेंद्र चौधरी का स्थान लेंगे, जिन्हें राजनीतिक पेंशन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नारद राय के विभाग में फेरबदल कर उन्हें खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग दिया गया है। वे कैलाश का स्थान लेंगे, जिन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। आगामी 19 जून से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र से ऐन पहले हुए फेरबदल के तहत माध्यमिक शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद और मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम महबूब अली के विभागों की अदला बदली शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने वर्तमान कार्यभार के साथ साथ बाल विकास एवं पौष्टिक आहार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारियां भी ले ली हैं। ईटानगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोटम ने कई पुलिस कर्मियों के साथ यातायात कानून का उल्लंघन करने वालों के लगभग 200 वाहनों को जब्त किया। ईटानगर पुलिस ने करीब 200 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें निजी कारें, मोटरसाइकिल और वाणिज्यिक वाहन शामिल है और इन्हें तब तक जब्त रखा जाएगा जब तक पुलिस को उचित दस्तावेज नहीं दिखा दिए जाते। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोटोम ने सभी वाहन मालिकों के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी उचित दस्तावेज रखें। उचित नंबर प्लेट होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये जो हमारा जो एक ड्राइव यहाँ चलाया जा रहा है कुछ दिनों से, ये ड्राइव जो है एक इंटेंसिव ड्राइव और जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में काम कर रहा है। और इस ड्राइव का मुख्य कारण ये है कि हम जब भी चलान करते हैं, लोग
पैसा देने में हिचकता नहीं है। अभी ऑफेंस करेगा, अभी फिर गलती करेगा। आज मोटरसाइकिल को थोड़ा से हम लोग ऑफेंस को फाइन तो कर रहा है, लेकिन फाइन नहीं करेंगे। मेरा ड्राइव जो है सीज करेंगे, इम्पाउंडिंग करेगा, जिसमें हमारा जो ऑफेंडर्स लोग है, डिफॉल्टर्स लोग है, वो क्या करेंगे कि उनको भी थोड़ा से मेहनत करना जरूरी है। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग युवा संगठन ने प्रदेश पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, एंटी ड्रग मूवमेंट में पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग युवा संगठन का कहना है कि एंटी ड्रग मूवमेंट में पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। संगठन का आरोप है कि वो बिना पुलिस सहयोग के अपनी जान जोखिम में डालकर छापेमारी करते हैं। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग युवा संगठन के अध्यक्ष तोगो रेबे ने कहा कि कई बार ड्रग इस्तेमाल करने वालों के साथ हाथापाई तक हो जाती है, जो कि जोखिम से भरा है। ड्रग ट्रैफिकिंग आज के ज़माने में सोसाइटी के लिए एंड यूथ एज ए पर्टिकुलर के इतना बड़ा हानिकारक कीड़ा है जो यूथ के फ्यूचर एंड डेवलपमेंट को पूरी ही तरह से नष्ट कर देता है। आइए आज इसके बारे में और बात करते हैं। मेरे साथ ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट मिस्टर तोगो रेबे एंड जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मगाताको। आइए आज इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली ड्रग ट्रैफिकिंग किस तरह से और कितनी तरह से सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले आप बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रग मीनास इन द सोसाइटी एंड इन अरुणाचल एज ए स्पेसिफिक। एज पर एस आई थिंक ये ड्रग मीनास जो यहाँ हमारा सोसाइटी में जो चल रहा है, तो वैसे पहले तो इसका ऊपर हम लोग ने बहुत स्टडी किया कि ड्रग मीनास होता कैसा है, और ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखा तो हमारा सोसाइटी का जो यूथ, जो हमने इसलिए रखा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो यंगर जनरेशन जो है, जो बेटा अरुणाचल का फ्यूचर है, उसको पूरा वो सबको ये ड्रग्स पूरा ख़त्म कर रहा था। वैसे एक कीड़े की तरह होता है ना। तो हम एक वैसे मैं आपसू के मेंबर थे, तो वैसा करके उससे मैंने आपसू से एफिलिएट करके बात करके मैं खोलूँगा ये ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग्स के ऊपर लड़ते हैं। तो मेरे उससे वो जो है ड्रग्स एक वायरस की तरह है, एक वायरस की तरह है जो हमारा पूरा यंग जनरेशन को धीरे धीरे खा रहा है, ख़त्म कर रहा है ऐसा करके। तो जो ये ड्रग्स चीज़ है, इससे हमारा सोसाइटी जो है, इसको जो इधर में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है हम, और ख़ास करके अरुणाचल का ईस्टर्न एरिया जो है, ईस्टर्न एरिया TLC लाइक तिरप लोंगडिंग चंगलांग, लोअर दियोंग वैली रोइंग पासीघाट, वहाँ तक बहुत सारा ज़्यादा बहुत भारी उससे आ चुका है, ज़्यादा वहाँ पहुँच चुका है। तो वहाँ से यहाँ ज़्यादा वक्त सप्लाई आ रहा है। तो देखा जाए तो अभी कैपिटल में तो और ज़्यादा हो गया, और यहाँ भी बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वही मोटिव है कि इसको जितना सकेगा जल्दी से यहाँ तो पहुँचने ही नहीं दे, और वहाँ तक जितना सकेगा पहुँचेगा, ऐसे करके हम अवेयरनेस फैला रहा है, जितना सकेगा कर रहा है। तो मेरा तरफ से वही है कि ये ड्रग्स तो बाहर के स्टेट्स का बात अलग है, जो अपना अरुणाचल में जितना देखा है, वेस्टर्न एरिया थोड़ा बहुत क्लीन है, पर ईस्टर्न एरिया में तो पूरा फैल ही चुका है। उसका कारण से वहाँ का जो लोग है, बाहर का रिफ्यूजी लोग जो होता है, इसका कारण से वहाँ हमारा लोकल को पहले ओपियम पिलाने लगा करके, वहाँ का जो चकमा एंड हाजुंग्स लोग है, जो हमारा कंट्री से बिलोंग ही नहीं करता है, जो इंडियन नहीं है, भरमिस लोग आके अभी वहाँ में ईस्टर्न एरिया TLC जैसा जगह में रह रहे हैं। तो हम लोग वही उसको देखकर हमारा ये यंग जनरेशन, अभी तो कुछ लोग बहुत बिगड़ गए, फिर उसको हम लोग जितना सकेगा समझा रहे, अगर वो समझे या ना समझे, हमारा वो कोशिश हमेशा जारी रहेगा। और यहाँ जो है, जो अभी तक जो वो चीज़ को अपनाया नहीं है, उसको हम लोग पहले से अवेयर कर देता है, और जो लिया भी है तो उसको हम लोग रिहेब अपने तरफ से देने की कोशिश करता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कल के इंसिडेंट के बारे, कल आपने जो सीज की थी, आप उसके बारे में काइंडली थोड़ा बताएं। एक्चुअली कल हम लोग का ये एक NGO है, और यहाँ पे हम लोग का काफ़ी जवान लड़का लोग को एक इंफॉर्मेशन देने के लिए रखा हुआ है। तो कल कुछ इंसिडेंट आया कि कोई एक लड़का है जो हीरोइन लेकर आया है। तो हम लोग का ये प्रेसिडेंट साहब और मैं और मेरा टीम मेंबर वहाँ पहुँचा, तो वहाँ 4.5 ग्राम मात्रा में हीरोइन मिला। एंड जो हीरोइन था, तो उसमें वो काफ़ी वो यूज़ कर चुका था। एंड उससे जब हम लोग इंट्रोगेशन किया कि, तो उसने बोला कि आई एम नॉट ए फेडलर, आई एम जस्ट ए यूज़र। तो उसको हम लोग पुलिस में इन्फॉर्म किया,
तो पुलिस लोग बोला कि हीरोइन में जो भी मात्रा है, हीरोइन इस हीरोइन, और उसमें जो उसमें पेडलर लिस्ट में नहीं आने से भी और यूजर लिस्ट में भी ये खराब है बोल के। तो एक इंसिडेंट था एंड बेसिकली बाय नेम तो लेना नहीं चाहता है, लेकिन ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड बेसिकली वो अपना इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो हम लोग उसी के लिए ही हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ कि वो उसका जैसे जो इंटेलेक्चुअल लड़का आगे बढ़ना है, तो उसको हम लोग कल पुलिस में इन्फॉर्म करके कि बताया कि ये सब चीज़ खराब होता है एंड ये सब चीज़ को छोड़ो, आप एक सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट बनना है तो आप ये सब चीज़ को छोड़ो बोल के हम लोग कल का इंसिडेंट यही है। उनको कहाँ से मिला वो इतना भारी मात्रा में हेरोइन? तो फिर सब जगह अवेलेबल नहीं होता। हाँ, और उनको ये गुवाहाटी से ये आया था, तो उसको गुवाहाटी से उसका जो मेन जो उसको देने वाला है वो गुवाहाटी का एक लड़का है एंड बेसिकली वो ये है बंगाली लड़का है सुना है। तो उसको फिर हम लोग उसके नंबर पे ट्रेस आउट किया तो उसका नेटवर्किंग गुवाहाटी पे लग रहा था। क्या ये कल्चरल इम्प्रेशन को जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं इसके वजह से है कि लॉ मेकर्स या लॉ जो प्रोटेक्टर्स हैं उनकी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से है? लेकिन जो भी हो, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी ईटानगर पे और पूरे स्टेट पे इन एज ए होल ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि फैल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे फ्यूचर यूथ्स के, ना कि सिर्फ यूथ्स के, बहुत सारे फ्यूचर सोसाइटी पे जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनके बर्बाद होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, बस ड्रग ट्रैफिकिंग जैसा एक मीनार जो है फैलते जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट को श्योरली चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आए और ये सब मीनार्स को चेक करें। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के सिटी होटल में एक 3 दिन का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। सूचना और सार्वजनिक संबंध के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स द्वारा किया गया उद्घाटन। इस महोत्सव में अत्यधिक प्रशंसित डॉक्यूमेंट्रीज और भारत सहित विभिन्न देशों से लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये महोत्सव फिल्म प्रभाग, भारत सरकार और सूचना एवं जनसंपर्क अरुणाचल प्रदेश निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की 3 प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी, जिसमें मार्न्या दोयुंग की द रिच प्रैक्टिस, अरिबम श्याम शर्मा की द मोनपस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और वी पकीरी सैमी की मार्च ऑफ टाइम शामिल है। संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स इस महोत्सव की सराहना की और ये उम्मीद जताई कि इस तरह के उत्सव युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तारो चाटुंग ने बताया कि एक सफल फिल्म बनाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। अगले 3 सालों में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। साथ ही 1 साल के अंदर शुरू की जाएगी 4G सेवा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम में बोलते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछला साल कंपनी के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ था, लेकिन देश की ग्रोथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की अहम भूमिका रही है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा टैक्स भुगतान करने वाली कंपनी है। मुकेश अंबानी ने बताया कि अगले 3 सालों में 1,80,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। इस निवेश का फायदा 2016-2017 से देखने को मिलेगा। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2016 में पेटेकेम, रिटेल और टेलीकॉम में निवेश पर फोकस किया जाएगा। अगले 3 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बदलाव का समय होगा। मुकेश अंबानी का कहना है कि देश भर में रिलायंस जियो 4G ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगी। रिलायंस जियो में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। शुरुआत में रिलायंस जियो 5,000 शहरों, 2.5 लाख गाँवों में 4G सेवा देगी। खेल दुनिया से खबर है कि भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के दूसरे मैच में गेंदबाज स्टुअर्ट बिन्नी ने दिखाया कमाल। अनिल कुंबले का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के दूसरे मैच में सबसे सफल गेंदबाज रहे स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत के पूर्व कप्तान और गेंदबाज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिन्नी अनिल कुंबले का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर गेंदबाजी प्रदर्शन के मामले में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। बांग्लादेश में खेले गए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में बिन्नी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लिए। इससे पहले भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले सफल गेंदबाज और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नवंबर 1993 में कोलकाता में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।